क्या आप भी उन लोगों में से है जिन्हें मौसम बदलते ही सबसे पहले सर्दी पकड़ लेती है? क्या आप भी हर सुबह उठते ही छींकों की लंबी कतार से परेशान हो जाते हैं? नाक का बहना, सिर में भारीपन, रात को ठीक से सो नहीं पाना, और ये सब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं बल्कि हफ्तों तक चलता है। अब तो महीनों तक चलता है। आप सोचते हैं चलो एक गोली ले लेते हैं, सर्दी दब जाएगी, लेकिन होता क्या है, कुछ ही दिनों के बाद फिर से सर्दी लौट के आ जाती है, पहले से भी ज्यादा हो जाती है। सर्दी के साथ छींकें भी आने लगती है। बार बार होने वाली इस सर्दी से अब आप पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। अगर आपकी कहानी भी कुछ ऐसे ही है, थोड़ा रुक जाइए। ये वीडियो मैंने सिर्फ आप ही के लिए बनाया है। मैं जानता हूं आप इस तकलीफ से कितना परेशान हो चुके हैं, किस तरह से आप इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये सिर्फ सर्दी नहीं है, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी डिस्टर्ब करने वाली, बहुत ही परेशान करने वाली एक तकलीफ है। और इसीलिए इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ साधारण नुस्खे नहीं बताने वाला हूं, बल्कि मैं आपको बताने वाला हूं पुराने से पुराने सर्दी का इलाज करने का एक जबरदस्त तरीका। कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे उपाय भी मैं आपको बताऊंगा जो इस समस्या को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में आपकी सेहत की दिशा बदलने वाली है। इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें हर मिनट एक ऐसी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं जो बरसों पुरानी इस तकलीफ से आपको मुक्त कर सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। हम आगे बढ़े इससे पहले छोटा सा काम कीजिए, नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके बहुत काम की वीडियोस है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सबसे पहले आपने ये समझना चाहिए कि आपको ये सर्दी बार बार होती क्यों है, क्या है इसका कारण। फटाफट समझते हैं इसके मुख्य कारणों के बारे में, क्योंकि कारण को समझोगे तो इसे पूरी तरह से ठीक कर पाओगे। इसका पहला कारण है कमजोर इम्यूनिटी। जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, कमजोर हो जाती है, यही इसका होता है सबसे बड़ा कारण। रोगों से लड़ने की जो शक्ति है जब कम हो जाती है, तो आसानी से आपका शरीर वायरस को, बैक्टीरिया को पकड़ लेता है, या यूं कहे कि इनके चपेट में आ जाता है। आपकी इस सर्दी का दूसरा मुख्य कारण होता है एलर्जी। काफी एलर्जेंस हो सकते हैं जिससे आपको ये तकलीफ हो सकती है। मेरे पास काफी पेशेंट्स आते हैं जिनको एलर्जी की शिकायत होती है। जब आपको बार बार किसी एलर्जेंस की वजह से ये सर्दी होती है तो हम इसे कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। धूल की वजह से तकलीफ हो सकती है, धुओं की वजह से तकलीफ हो सकती है, पोलन ग्रेन्स, परागकण होते हैं उसकी वजह से तकलीफ हो सकती है, या फिर पालतू जानवरों के बालों से भी तकलीफ होती है। कुछ लोगों को धूल जो घर में उनके जमी हुई होती है, पर्दों के ऊपर, बेड के ऊपर, उससे भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। शरीर इन्हें अपना दुश्मन समझता है और बार बार छींकों और नाक बहने के रूप में इसकी प्रतिक्रिया करता है। तीसरा मुख्य कारण होता है अधूरा इलाज। यह भी एक मुख्य कारण है। अक्सर लोग क्या करते हैं, सर्दी होते ही टेम्पररी टैबलेट ले लेते हैं, एंटी एलर्जिक दवा खा लेते हैं। यह दवा सिर्फ लक्षणों को दबा देती है। ध्यान से समझिए, यह दवा पूरी तरह से आपको ठीक नहीं करती है, बल्कि आपके लक्षणों को सिर्फ दबा देती है। बीमारी खत्म नहीं होती और दबी हुई सर्दी वापस से लौट कर आ जाती है। इसका चौथा मुख्य कारण होता है गलत खान पान और लाइफस्टाइल। ठंडा पानी अगर आप पीते हैं, फ्रिज की चीजें खाते हैं, जंक फूड, देर रात तक जागना, ये सब आपकी अंदरूनी ताकत को कम करते हैं, जिसकी वजह से ये तकलीफ बढ़ सकती है। पांचवा कारण, नाक की बनावट की समस्या। जैसे कुछ लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, जिसे हम डीएनएस कहते हैं, डेविएटेड नजल सेप्टम, या फिर अंदर कुछ मांस बढ़ जाता है जिसे नजल पॉलिप कहते हैं। इस तरह के इसमें कारण होते हैं। ये तो हो गए इसके कारण, लेकिन क्या आप जानते हैं आपका लिया हुआ एक गलत फैसला भी आपकी सर्दी की तकलीफ को और बढ़ा सकता है, इसे पूरा ना बना सकता। तो चलिए समझते हैं क्या है टेम्पररी ट्रीटमेंट का सच। लोगों को जनरली ये पता होता है कि सर्दी के लिए एक गोली खा लो, टेम्पररी ट्रीटमेंट वो ले लेते हैं, तुरंत आराम देने वाली दवाई वो ले लेते हैं, एंटी एलर्जिक गोली वो खा लेते हैं, जिससे उनकी सर्दी की तकलीफ ठीक नहीं होती है बल्कि दब जाती है थोड़े समय के लिए, पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, और ये दबी हुई सर्दी फिर से आ जाती है, बार बार आने लगती है, और इससे नुकसान भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे क्या नुकसान होता है? तो ये दवाइयां आपको सुस्त बनाती है, आपके पाचन शक्ति को भी कमजोर करती है, और सबसे बड़ी बात, ये सर्दी जो है दब दब के बाद में अस्थमा का रूप भी ले सकती है। शुरुआत में साइनस बढ़ जाएंगे, तकलीफ बढ़ जाएगी, और फिर ब्रोंकियल अस्थमा तक भी ये आपको पहुंचा सकती है, और जिससे आपकी समस्या और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और इसीलिए हमेशा टेम्पररी नहीं, परमानेंट इलाज के बारे में सोचना चाहिए।
तो फिर अब आपके दिमाग में आया होगा कि क्या है इसका परमानेंट ट्रीटमेंट। तो कुछ मैं आपको अभी घरेलू नुस्खे भी बताऊंगा और इसके परमानेंट ट्रीटमेंट का रास्ता भी बताऊंगा। देखिए, होम्योपैथी से ये तकलीफ पूरी तरह से ठीक हो सकती है। बार बार छींके आना, सर्दी की समस्या, साइनस की समस्या, कफ बनना, पीएनडी, ये सारी तकलीफें पूरी तरह से ठीक हो सकती है। आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल सकते हैं, या फिर आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है, ये देखिए, आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से भी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आपकी समस्या को समझेंगे, आपको कुछ सवाल पूछेंगे, आपकी बीमारी के बारे में जानेंगे, वो कब से है, कैसे है, ये सारी बातों को समझ के फिर आपके लिए पर्सनलाइज ट्रीटमेंट हम देते हैं, जिससे ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो सकती है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर मैंने दिया है, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कुछ जबरदस्त, बहुत आसान से लेकिन बहुत ही असरदार ऐसे घरेलू नुस्खे। पहला नुस्खा, अदरक, तुलसी और शहद का काढ़ा। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े, 5-6 तुलसी के पत्ते और 1 काली मिर्च को पानी में आपने उबालना है। जब ये पानी आधा रह जाए, उबालते उबालते जब ये आधा हो जाए तो इसे छान लीजिए। 1 चम्मच शहद इसमें मिलाइए और गर्मा गर्म इसे आपने पीना है। ये सर्दी को अंदर से पिघल देता है और ठीक होने में बहुत मदद करता है। सिंपल नुस्खा है, लेकिन कुछ दिनों तक आजमाइए, बहुत जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। दूसरा नुस्खा जो आपको पता ही है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे जानते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, और वो है हल्दी वाला दूध। इसे मैं कहता हूं गोल्डन मिल्क। रात को सोने से पहले 1 ग्लास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काला मिर्च आपने मिलाना है और इसे पीना है। याद रखिए, जैसे मैंने कारण आपको बताया था, आपकी जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो सर्दी बढ़ने लगती है, और ये हल्दी वाला दूध आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके बहुत फायदे हैं। आज से ही इसे लेना शुरू कीजिए। तो क्या आप इसे आज से इस्तेमाल करेंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तीसरा जबरदस्त नुस्खा है नमक के पानी के गरारे। दिन में 2 बार आपने गुनगुने पानी में नमक डालकर इसके गरारे करने हैं। ये गले की खराश को कम करता है, कफ को पिघला देता है और आपकी तकलीफ को कम कर देता है। चौथा जबरदस्त नुस्खा है स्टीम लेना, जिसे हम भाप लेना कहते हैं। गर्म पानी में थोड़ा सा नीलगिरी का तेल डालकर दिन में 2 बार आप भाप लीजिए। ये आपके बंद नाक को खोलेगा, लेकिन ये टेम्पररी इलाज है। पहले 3 घरेलू नुस्खे आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। अब आपको पता होना चाहिए परहेज इसमें क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेना है और कौन सी महत्वपूर्ण सावधानियां हैं। तो भैया, ठंडी चीजों से बचिए, फ्रिज का पानी मत पीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, दही का सेवन आपने तुरंत बंद कर देना चाहिए। और हाँ, धूल और धुएं से बचाव करना बहुत जरूरी है। अगर एलर्जी है तो घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाइए। और एक काम आप कर सकते हैं, बार बार हाथ धोइए, खासकर छींकने के बाद या खांसने के बाद हाथ जरूर धोइए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। कपड़े हमेशा गर्म पहनिए, सिर, कान और छाती को ढककर रखिए, ठंडी के दिनों में यह बहुत फायदेमंद है। तो अगर आप परमानेंट इसकी ट्रीटमेंट चाहते हैं तो होम्योपैथी की मेडिसिन लीजिए। होम्योपैथी से ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। बहुत जबरदस्त दवाइयां हैं, जैसे आर्सेनिकम अल्बम है, नाइट्राम्यूर है, एलियम सेपा है, पल्सिटिला है, ब्राइनिया है, रस्टॉक्स है, एकोनाइड है, चामोमिला है, फेरम फॉस है, डल्कामारा है, हिपरसल्फ, जल्सीमियम, सेबेडिला, सैंग्विनेरिया, काली बीच, नगजोमिका, यूफ्रेसिया, बेलाडोना, स्टिक्टा, फॉस्फोरस, ऐसी काफी मेडिसिन है। लेकिन ये कोई भी दवाई अपने मन से नहीं लेनी है, कहीं पढ़ के, कहीं देख के नहीं लेनी है। अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए या फिर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। हमेशा याद रखिए, हर एक की प्रकृति, हर एक का शरीर अलग होता है, इसीलिए सही दवाई लेना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है। आशा करता हूं ये नुस्खे आपके लिए बहुत काम के साबित होंगे। ये घरेलू चीजें आप आज से ही इस्तेमाल करेंगे। हमेशा याद रखिए, इस सर्दी को हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो अभी सहना नहीं है, इससे पूरी तरह से मुक्त होना है। सारी चीजें मैंने आपको बताई है, इन्हें इस्तेमाल कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। और हाँ, किसी अपने दोस्त को, फैमिली मेंबर्स को अगर इस तरह की तकलीफ है तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके एक क्लिक से उन्हें भी फायदा हो सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।